दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि अभी के टाइम में जाइप एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। अगर यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो कितने तक का लोन मिलता है, इनके चार्जेस कौन कौन से हैं, हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और सबसे मेन बात अभी के टाइम में इस पर लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसका रिव्यू करते हैं और देखते हैं इसका पूरा प्रोसेस। तो इसके लिए सबसे पहले जाइप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। अब एक बार मोटा मोटी मैं आपको आइडिया बताऊं कि अगर आप लोन अप्लाई करने जाते हैं तो यहाँ पे कितना तक का लोन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक बड़ा लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें डिपेंड करेगा आपके डॉक्यूमेंट पे, आपके सिविल स्कोर पे। और यहाँ पे डिसबर्समेंट होता है तो ये आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी से लोन दिलवाते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करें तो 1.5% से स्टार्ट होता है। तो मोटा मोटी आपके मान के चलना है कि मंथली मैं आपको बताऊं 2 से 2.5% 3% पे ही आपको कहीं पर भी लोन मिलेगा। बाकी यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देखना हो तो थोड़ा सा नीचे आए तो 2 से 6% का प्रोसेसिंग फीस लग सकता है इसके बीच में। बाकी यहाँ पे सभी चीज़ें आप देख लीजिए, टर्म एंड कंडीशन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही लोन अप्लाई कीजिएगा। तो अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर इस पर हमें लोन अप्लाई करना हो तो अभी के टाइम में इसका क्या प्रोसेस है। तो इसके लिए सबसे पहले इसको डाउनलोड करेंगे और जस्ट इसको ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। नीचे यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का बटन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। यहाँ पे देखेंगे बताया जाता है कि ऊपर 4 स्टेप है जो आपको कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद नीचे यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो आपके नंबर पर ओटीपी आएगा। तो ओटीपी कई बार ऑटोमेटिक ही फिल हो जाता है। तो देखिए ओटीपी आ गया, ओटीपी यहाँ पे सक्सेसफुल वेरीफाई हो गया। उसके बाद इस एप्लीकेशन को हमें परमिशन देना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे नीचे यहाँ कंटिन्यू का बटन आएगा, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। 2-3 बार आपको अलाउ करना होगा तो यहाँ पे अलाउ करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे बताया जाता है कि अब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद कुछ डिटेल भर के यहाँ पे अप्रूवल देख सकते हैं। उसके बाद केवाईसी करेंगे और टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके आप अपने लोन अमाउंट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोन अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले नेम पूछेगा, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले पेज पे अब हमसे पैन कार्ड का नंबर मांगेगा। तो यहाँ पे अपना पैन नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन आएगा तो इनको एक्सेप्ट करेंगे और डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो अब हमसे जीमेल से लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ साइन इन विथ गूगल पर क्लिक करेंगे। आपके फ़ोन में जितना भी जीमेल होगा किसी पर भी क्लिक करेंगे तो 1 क्लिक के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। तो जीमेल से वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछेगा, आप क्या करते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो यहाँ पे सैलरीड पर्सन को चूज करेंगे। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका खुद का काम है, कोई बिजनेस है, तो इसको चूज करेंगे। तो जैसे हम जिनका लोन अप्लाई करें वो सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पे सैलरीड पर्सन को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे कंपनी का डिटेल मांगेगा कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो कंपनी का डिटेल दीजिए। तो सबसे पहले वर्क ईमेल आईडी, जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ का ईमेल आईडी। यहाँ पे मंथली इनकम, अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे मंथली इनकम बताएंगे कि क्या आपका मंथली इनकम है। और यहाँ पे कंपनी का नेम, किस कंपनी में जॉब करते हैं। तो ये डिटेल एंटर करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमारे लोकेशन से हमारे यहाँ पे करंट लोकेशन फैच कर लेगा। आप इसको देखेंगे, अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये एप्लीकेशन प्रोसेस में है, कुछ सेकेंड तक वेट करेंगे और यहाँ पे हमें बता दिया जाएगा कि यहाँ पे हमें कितने का लिमिट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन अप्रूव्ड लोन अमाउंट और यहाँ पे हमारा लोन लिमिट देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब आप पहली बार लोन अप्लाई करते हैं तो चांसेस है कि आपको छोटा ही लोन मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे केस में कितने का अप्रूवल दिया जा रहा है और इस लोन का यहाँ पे डिटेल भी देख सकते हैं कि जैसे इस लोन पे 2.5% पर मंथ पे ये लोन मिलेगा। 2.5% पर मंथ इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पे 4% का प्रोसेसिंग फीस लगेगा, ये चार्ज है जो कि पहले ही कट जाता है। आप रीड मोर पर क्लिक करके इसका सभी डिटेल देख सकते हैं। तो जो भी अप्रूवल होगा यहाँ पे शो करेगा, ये आपके सिविल पे डिपेंड करता है। अगर इस प्रोसेस को आगे करना चाहें तो यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का बटन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब देखिए हमें केवाईसी करने के लिए बोला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आधार नंबर एंटर करेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आएगा। तो देखिए ओटीपी आ गया है, उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
अब इसको हमें परमिशन देना होगा ताकि डिजी लॉकर हमारा सभी डिटेल इनके साथ शेयर करे। तो यहाँ अलाउ। अब यहाँ पे केवाईसी के लिए एक सेल्फी भी मांगेगा, तो आप आइए नीचे यहाँ टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, अब हमसे पूछेगा कि जो लोन अमाउंट है उसे कहाँ पे लेना चाहते हैं। तो जहाँ पे भी लेना चाहते हैं तो उसका डिटेल एंटर करना होगा। तो जिस भी बैंक में लेना चाहते हैं उसका डिटेल एंटर करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपके बैंक में 1 रुपये ये लोग डिपॉजिट करते हैं वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद अब यहाँ पे ऑटो सेटअप इनेबल करना होगा, मतलब जो भी आपका ईएमआई का पैसा है तो उसके लिए ऑटो पे इनेबल करना होगा। आपके बैंक से अपने आप ही ईएमआई कट जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि ऑटो पे किससे इनेबल करेंगे, अपने डेबिट कार्ड से या फिर इंटरनेट बैंकिंग से। तो आप जिससे भी इनेबल करना चाहें इनेबल कर सकते हैं। चलिए मैं डेबिट कार्ड पे रहने देता हूँ और इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे डेबिट कार्ड का डिटेल मांगेगा, तो यहाँ पे कार्ड नंबर और अपना सभी डिटेल एंटर करके यहाँ मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो 1 रुपये का पेमेंट होगा और यहाँ पे ऑटो पे इनेबल हो जाएगा। आपके बैंक में जो भी नंबर लिंक होता है उस पर ओटीपी आएगा, डाल करके सबमिट करेंगे तो ऑटो पे इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी स्टेप कंप्लीट हो गया है। आप आएंगे नीचे, अब यहाँ पे इनका पूरा टर्म एंड कंडीशन आएगा, लोन एग्रीमेंट आएगा। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें आपको एक साइन करना होगा, तो अपने उंगली से ही यहाँ पे एक सिग्नेचर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई साइन एग्रीमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए अब बताया जाता है कि यहाँ पे जो भी अप्रूवल मिला है अब इसमें से जितना भी लेना चाहें उसको आप ले सकते हैं। तो देखिए 9,000 का अप्रूवल है, तो यहाँ पे कम से कम 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 9,000 पूरा भी ले सकते हैं। यहाँ पे टाइम पूछेगा कि आप 9 महीने के लिए, 6 महीने के लिए और 3 महीने के लिए जितने टाइम के लिए लेना चाहें आप इसको चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा बैंक डिटेल आएगा। आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैसे 9,000 का लोन है, प्रोसेसिंग फीस 360 रुपया, 18% जीएसटी है। इसमें इंश्योरेंस भी ये लोग सेल करते हैं, तो इसको ऑफ कर दीजिएगा। तो जब इसको ऑफ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये पैसा आपको मिल जाएगा। तो अभी देखिए अगर आप 9,000 का लोन अप्लाई करते हैं तो 8575 आपके बैंक में आएंगे और इतना इंटरेस्ट रहेगा और आपको वापस करना होगा 10,169 रुपया। और ये लोन हम 9 महीने के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप सभी चीज़ें देख लीजिए। तो यहाँ पे अब आप लोन अमाउंट चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें इसमें एक और फीचर्स है कि अगर आप इसको अपने बैंक में नहीं लेते हैं तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से मोबाइल रिचार्ज, सभी तरह का बिल पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं स्किप करूं, यहाँ पे अभी मैं ट्रांसफ़र नहीं करूंगा, तो स्किप पर क्लिक करेंगे और उसके बाद देखेंगे आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। कभी भी ओपन करते हैं तो अभी हम ट्रांसफ़र नहीं किए हैं तो जो भी लिमिट रहेगा यहाँ पे शो करेगा। अब मानिए कि अगर मोबाइल रिचार्ज वगैरह करना हो तो यहाँ से सभी तरह का मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, सभी तरह का बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो इसी एप्लीकेशन में बैलेंस रहने दीजिए और इसको यूज कीजिए। और मान लीजिए कि आपको अपने बैंक में लेना है तो यहीं पे नीचे ऑप्शन आएगा गेट लोन और आपके सामने सेम वही ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप जितना भी लेना चाहें उसको चूज करेंगे और नीचे यहाँ गेट इंस्टेंट मनी आप इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जाइप एप्लीकेशन पर आप इस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है, इस बैलेंस को इसी एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो अपने बैंक में भी ले सकते हैं।